नमस्कार एंड वेलकम यू ऑल टू स्टडी आईक्यू। मैं हूं प्रशांत धवन और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। टर्की क्या बेचने वाला है अपना पुराना S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम पाकिस्तान को। इस पे आप देखोगे बहुत सारे आर्टिकल्स पब्लिश किए जा रहे हैं। इस टर्की प्लानिंग टू सेल S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम टू पाकिस्तान। और ये टर्की हो सकता है कर भी दे, क्योंकि S-400 का इनके पास अब कुछ इतना यूज बचा नहीं है। और साथ ही साथ टर्की ये भी चाहता है कि जो अमेरिकन सैंक्शंस इन पे लगाए गए हैं ये भी हटा दिए जाएं। तो इसलिए पॉसिबिलिटी है कि जो S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम इंडिया को पड़ा है 5.5 बिलियन डॉलर्स का, टर्की बहुत ही सस्ते रेट पर, डिपेंड करता है कि कितनी बैटरीज बेचेंगे ये पाकिस्तान को। कोई बड़ी बात नहीं है, पाकिस्तान को यहाँ पर 60-70% डिस्काउंट पर भी S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम मिल जाए। और इसलिए मैं यहाँ पर कहूंगा इंडिया को एक्ट करने की आवश्यकता है। वैसे मैं आपको यही बता दूं, आप अगर देखोगे अमेरिकन मीडिया को, फोर्ब्स को, वो लोग कह रहे हैं कि पॉसिबिलिटी है कि या तो पाकिस्तान को या तो इंडिया को भी जो टर्की का पुराना S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, जिसको इन्होंने यूज भी नहीं किया, रशिया से परचेज किया, अमेरिका से सैंक्शन लग गए, फिर उसके बाद ये पड़ा रहा, अब इसके बाद ये लोग यूज इसको करना नहीं चाहते। तो अगर इंडिया प्रोएक्टिवली यहाँ पे काम करता है तो पॉसिबिलिटी है कि ये S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम इंडिया को मिल सकता है। इंडिया के पास एडिशनल यूनिट्स आ सकते हैं। अब यहाँ पे आप पूछोगे मगर टर्की के पास S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम था भी और टर्की इसको बेच क्यों रहा है। सब कुछ बहुत ही ज्यादा सरल भाषा में आपको समझाता हूँ। नाउ इधर आप देख पाओगे ये है S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम, रशियन मेड है ये। और दुनिया का आज के समय आप कह सकते हैं सबसे बेहतरीन एयर डिफेंस सिस्टम है। इसकी रेंज जैसे आप समझ सकते हैं, मैक्सिमम रेंज है इसकी 400 किलोमीटर्स। और कोई एयरक्राफ्ट कैरियर हो, कोई मिसाइल आ रहा हो, 400 किलोमीटर के दायरे में ये शूट डाउन कर सकता है। बहुत ज़्यादा हाई एक्यूरेसी है इसकी। और इंडिया को ये S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम चाहिए थे। हमने 2018-19 के आसपास रशिया के साथ एक प्रॉपर डील करी इसको लेकर। इस डील के बाद यूएस बहुत गुस्सा हो गया कि रशिया से इंडिया वेपन्स क्यों परचेज कर रहा है। फिर कई सालों तक इसी बात पे डिबेट होता रहा कि सिंस इंडिया ने S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम परचेज कर लिया है, भारत पे सैंक्शंस लगेंगे नहीं लगेंगे। और एग्जाम्पल काफी बार दिया गया था कि जिस तरीके से जब चाइना ने लिया S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम, यूएसए ने काटसा एक्ट के अंडर, काउंटरिंग अमेरिकाज एडवर्सरीज थ्रू सैंक्शंस एक्ट, इस एक्ट के अंडर चाइना पे लगाए सैंक्शंस, टर्की पे लगाए सैंक्शंस। तो क्या इंडिया पर भी सैंक्शंस लगेंगे? बट इन दी एंड भारत पे कोई भी सैंक्शंस नहीं लगे। मगर जैसे मैंने आपको बताया, टर्की S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम परचेज करके फंस गया था। और जो टर्की की टाइमलाइन है ना, कि किस तरीके से इन्होंने परचेज किए S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम के यूनिट्स और कैसे ये फंस गई है, बहुत फनी है। देखो, टर्की को ना अपने डिफेंस के लिए दो चीजें बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट थी। एक तो बहुत अच्छे फाइटर जेट्स जो यूएसए से इनको मिल रहे थे, जैसे कि F-16 फाइटर जेट। और उसके अलावा यूएसए ने टर्की को F-35 फाइटर जेट का जो प्रोग्राम है उसका भी पार्ट बना रखा था। टर्की काफी हद तक खुश था। टर्की को कुछ करने की आवश्यकता थी नहीं। मगर टर्की को अचानक से ये लगा कि फाइटर जेट तो आ गए मगर एयर डिफेंस सिस्टम नहीं है। और एयर डिफेंस सिस्टम के लिए इन्होंने पहले देखा चाइना को। चाइना का जो F-2000 एयर डिफेंस सिस्टम है ये टर्की परचेज करने वाला था। मगर इसमें बहुत ही एक फनी इंसिडेंट हुआ। चाइना जब अपना एयर डिफेंस सिस्टम शोकेस कर रहा था तो एक, आप कह लीजिए, मिस्टेक हो गई, मिसाइल कहीं और ही चला गया। टर्की के लोग डर गए कि तो बिल्कुल ही खराब प्रोडक्ट है। तो चाइना का जो ये पूरा प्रपोजल था इसको कैंसिल कर दिया गया। फिर एर्दोआन ने सीधा देखा रशिया को। रशिया का S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम इंडिया भी परचेज करने का सोच रहा है, वी हैव टू बाय दिस। तो एर्दोआन अड़ गए कि टर्की S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम लेगा ही लेगा। और एर्दोआन को उम्मीद ये थी कि अगर इंडिया को, मोस्ट प्रॉब्ली बात चल रही है कि सैंक्शंस नहीं लगाए जाएंगे, तो टर्की तो नेटो मेंबर है, तो टर्की पे तो बिल्कुल भी सैंक्शंस नहीं लगने चाहिए। ये जो कैलकुलेशन है एर्दोआन की, ये बहुत ही बुरी साबित हुई, क्योंकि टर्की ने रशिया के साथ डील तो कर दी और ये S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम परचेज कर लिया, मगर यूएसए ने टर्की को माफ नहीं किया। और टर्की इसी बात को देख के हैरान हो गया कि इंडिया ने कुछ किया तो कोई यहाँ पे दंड नहीं, हमने किया तो हमको पनिश किया जा रहा है। टर्की इनिशियली काफी रोया, काफी इन्होंने प्रोटेस्ट किया, बट इन दी एंड वो लोग थकार के बैठ गए। और अब देखो, टर्की ने हाल ही में ये अनाउंस किया है कि ये लोग एक नए टाइप का एयर डिफेंस सिस्टम खुद बनाएंगे और इसका नाम होगा स्टील डोम। इसमें बहुत सारे एयर डिफेंस सिस्टम्स होंगे मगर इसमें S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम पार्ट नहीं लेगा। यूएसए को खुश करने के लिए टर्की ने S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम
कंप्लीट रैप में, कंप्लीट पैकेजिंग में एक वेयर हाउस में रखा हुआ है। इसको ये बिल्कुल इस्तेमाल नहीं कर रहे। और अब हाल ही में टर्की के एक मिनिस्टर ने कहा है कि पॉसिबिलिटी है कि ये जो S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम है ना, ये टर्की बेच ही दे, क्योंकि इसकी वजह से टर्की पे लग गए सैंक्शंस। इसकी वजह से जो F-35 एयरक्राफ्ट का प्रोजेक्ट है, उससे भी टर्की को बाहर निकाल दिया यूएसए ने। तो निकालो इसको। तो यहाँ पे इसके बाद उन्होंने आगे बोल दिया कि टर्की या तो ये अनयूज्ड S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम, अनयूज्ड बोलना पड़ेगा, पुराना मैंने वर्ड यूज किया है क्योंकि जो भी है सेकंड हैंड ही होगा जो भी इसको परचेज करेगा, मगर अनयूज्ड है, आप कह लीजिए कंप्लीट रैपिंग में, कंप्लीट पैकेज में ये अभी भी पड़ा हुआ है। तो टर्की या तो इसको बेच देगा इंडिया को या पाकिस्तान को, ये इनके एक ऑफिशियल ने, एक मिनिस्टर ने एक स्टेटमेंट में बोला है। और देखिए, इंडिया को बेचने के चांसेस क्या हैं? क्या जेन्युइनली टर्की बेच सकता है इंडिया को? अगर टर्की को एक जेन्युइन कस्टमर चाहिए जिसके पास फाइनेंशियल पावर है इसको परचेज करने की, इवन विद 50-60% डिस्काउंट आप कह लीजिए, तो वो इंडिया ही है। पाकिस्तान को आप अगर, मैं कह रहा हूँ 90% भी डिस्काउंट दे दो, जो इन लोगों पे आज के समय लोन चढ़े हैं, जो यहाँ पे इन्फ्लेशन है, इनकी सरकार के लिए बहुत ही मुश्किल होगा आईएमएफ को ये मनाना कि देखिए, अभी के लिए ना मानते हैं कि देश में इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा है, दुनिया भर की प्रॉब्लम्स हैं, आईएमएफ के कर्ज के हिसाब से हम जी रहे हैं, आईएमएफ के कर्ज से हम जी रहे हैं। बट ये S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम ये तो लेना पड़ेगा। ये देखो, जस्टिफाई करना पाकिस्तान के लिए मुश्किल होगा। तो ये पॉसिबिलिटी है कि या तो पाकिस्तान एक लोन के रूप में ले S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम के, टर्की को ये कह दे कि ईएमआई में वापस करते रहेंगे पैसा, लाइन ऑफ क्रेडिट आप कह लीजिए डिफेंस की, वो एक पॉसिबिलिटी है। या फिर अगर इंडिया स्विफ्टली एक्ट करता है तो बहुत सारे हमको ये अनयूज्ड S-400 के जो मिसाइल्स हैं, जो ये सिस्टम है, ये हमको मिल सकता है और इंडिया इसको ऑब्वियसली यूज भी कर पाएगा। तो आने वाले समय में देखिए, ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा न्यूज़ में रहेगा। पर्सनली आप मुझसे पूछें, देखिए, मैं एक रियलिस्टिक फॉरेन पॉलिसी में बिलीव रखता हूँ। मेरा मानना है कि जहाँ पे आपको इंटरेस्ट दिखे, उधर एक बार को, जिस कंट्री ने एक बार को डिप्लोमेटिकली आपको नुकसान पहुँचाया हो, आपके अगेंस्ट बोला हो, उनके साथ भी डील कर लो। अगर इंडिया को मिल जाता है यहाँ पे S-400 के मिसाइल्स और वेरियस यूनिट्स, दिस विल बी ग्रेट फॉर इंडिया। रशिया से एडिशनल, देखो, अब रशिया के साथ जो डील हो गई थी, वो उसके बाद एडिशनल डील अगर रशिया से हम फिर से करते हैं, हम सोचते हैं कि 3-4 और बैटरीज ले लेते हैं S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम की, यूएस बहुत रोएगा। मगर आप अगर टर्की से ये परचेज करते हैं, आई डोंट थिंक दिस विल बी अ मेजर इशू। हो सकता है यूएस यहाँ पर ये कहे कि देखो, इंडिया ने तो लूप होल निकाल दिया है, कल को इनको रशिया से कुछ परचेज करना होगा, रशिया एक कंट्री को बेच देगा, फिर वो कंट्री इंडिया को बेच देगा, इंडिया कहेगा कि सैंक्शन से हम बच गए। तो दिस विल बी अ बिट कॉम्प्लिकेटेड। यूएसए का फैक्टर अभी कंप्लीटली यहाँ से हटा नहीं है। बट मैं आपको ये बता दूं, आने वाले टाइम में ये जो न्यूज़ है बहुत ज़्यादा चर्चा में रहेगी। तो इससे रिलेटेड जो डेवलपमेंट्स आती हैं, मैं आपके लिए अपडेटेड वीडियो बाद में ले आऊँगा। फाइनली यहाँ पे मैं आपसे पूछूंगा एक सवाल। देखिए, समर ओलंपिक्स पेरिस के खत्म हो चुके हैं। आप अगर टॉप में देखो, मेडल टैली के टॉप में है यूएसए, और बिल्कुल यूएसए कैसे ना कैसे करके टॉप पे बना हुआ है, क्योंकि इनके आए 40 गोल्ड, चाइना के भी आए 40 गोल्ड, दोनों कंट्रीज बराबरी पे थे। मगर टोटल मेडल सिंस यूएसए के ज्यादा थे, तो यूएस रैंक 1 पे बना रहा। तो यह आपके सामने रैंक 1, 2, 3 है, यूएसए, चाइना, जापान। आपको बताना है कि भारत की यहाँ पर रैंक क्या आई है। ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शन: 100th, 72nd, 50th या फिर 35th। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। जो लोग सही आंसर देंगे उनकी कमेंट को मैं हार्ट दे दूंगा, ताकि बाकी लोग समझ पाए कि सही आंसर क्या है। और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि देखिए, 15 अगस्त को स्टडी आईक्यू हमेशा अपनी बेस्ट सेल लेकर आता है। शान से हम सेलिब्रेट करते हैं हमारे देश की इंडिपेंडेंस को। तो 11 अगस्त से लेकर 15 अगस्त तक जो यूजुअली डिस्काउंट आपको मिलता था 15 से लेकर 20% का, ये एम्पलीफाई करके ये बढ़कर 47% हो चुका है। दिस इज बाय फार द बिगेस्ट डिस्काउंट ऑन स्टडी आईक्यू। तो सिंपली आपको क्या करना है कि इस गोल्डन अपॉर्चुनिटी को मिस नहीं करना। कमेंट सेक्शन में जाइए, यहाँ पे आपको मिलेगा ये लिंक। इस लिंक पर यहाँ पर करिए क्लिक और आप परचेज कर पाएंगे यहाँ पर स्टडी आईक्यू का यूपीएससी कोर्स। और यहाँ पे आप देख पाओगे प्राइस लिखा है 48,000। 48,000 पे करने की जरूरत नहीं है। यूज द कोड PD10 और आपको यहाँ पर एक मेगा डिस्काउंट मिल जाएगा। ये प्राइस कम होकर सिर्फ 25,000 रुपए रह जाएगा। सिर्फ 25,000 रुपए में आप यूपीएससी एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं घर बैठकर। याद रखिएगा, वैलिडिटी इस कोर्स की सिर्फ 12 महीने नहीं होती,
स्टडी आईक्यू आपको देता है वैलिडिटी ऑफ 30 मंथ्स के आपका अगर मान लीजिए लंबा एक गोल है, आप अभी ग्रेजुएशन कर रहे हैं, 1 साल बचा है आपका, आप आराम से प्रॉपर प्रिपरेशन के साथ यूपीएससी एग्जाम का अटेम्प्ट देना चाहते हैं, तो प्रतिज्ञा फ्रीडम बैच को आप ज्वाइन कर सकते हैं अंडर ए मैसिव डिस्काउंट। याद रखिएगा, ये डिस्काउंट 15 अगस्त के बाद खत्म हो जाएगा। आपके पास लिमिटेड टाइम है, मेक द बेस्ट यूज ऑफ इट। और स्टडी आईक्यू यहाँ पे ओपनली ये भी कहता है कि प्रीलिम्स जैसे ही आपका क्लियर होता है यूपीएससी का, ये 25,000 रुपए भी आपको लौटा दिए जाएंगे, आपके बैंक अकाउंट में आ जाएंगे। सो एनरोल इन द प्रतिज्ञा बैच, प्रतिज्ञा लीजिए टू इंप्रूव योर सेल्फ इन दिस इंडिपेंडेंस डे। इन्वेस्ट इन योर सेल्फ, इन्वेस्ट इन योर नॉलेज। इसी नोट के साथ यह वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज मे द गॉड्स वॉच ओवर यू।